हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ गुंजन हियर और आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे शॉर्ट में सीवीसी भी कहते हैं। किंतु इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मेरा लास्ट टॉपिक था एनजीटी, उसमें एक छोटी सी गलती सुधार करनी थी, जिसमें एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल जी लिखा हुआ था, किंतु बाय मिस्टेक मैंने उन्हें सदस्य बोल दिया था। तो आप लोग याद रखिएगा, एनजीटी के वर्तमान में अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल जी हैं। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के संचालन समिति, जिसका गठन 1962 में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट 1964 में दी थी। तो के संचालन समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को सीबीसी की स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। प्रारंभ में इसकी प्रकृति एक कार्यकारी निकाय था, किंतु वर्तमान में ये 2003 से एक सांविधिक निकाय बन चुका है। इसके प्रथम आयुक्त NS राव जी थे। वर्तमान में इसके जो आयुक्त हैं वह संजय कोठारी जी हैं। ये कार्मिक मंत्रालय के अधीन में कार्य करता है, किंतु पूर्व में ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता था। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं प्लस एक सचिव होता है। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। उस चयन समिति में भी 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए। अध्यक्ष और सदस्य को पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है। और एक चीज़ और याद रखना आप लोगों को कि पद से हटने के बाद ये राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते हैं। यदि हम इनके वेतन और भत्ते की बात करें तो इनका वेतन और भत्ता ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य का वेतन भत्ता होता है। और पद के दौरान इनके वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब हम इसके पढ़ेंगे कार्य। पहला कार्य इनका, जैसे कि आप जानते हैं, यह एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है। तो लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करना। तो ये किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुराचार, बेईमानी की शिकायत मिलती है तो ये उसकी जांच करती है। या फिर इस प्रकार कोई लेन देन है जो अनुचित ढंग से लिया हो, भ्रष्ट ढंग से लिया गया हो, उसका आरोप हो किसी व्यक्ति पर, तो उसकी जांच करती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत जो भी अपराध किए जाते हैं उसकी समीक्षा भी करता है और उसकी जाँच भी करता है। सीबीसी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जो भी संदेहास्पद लेन देन है उसके संबंधी सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार या शक्ति प्राप्त है। और यदि हम इसके आयोग के संगठन की बात करें तो इसके आयोग में के संगठन में एक सचिवालय, मुख्य तकनीकी खंड, परीक्षा खंड और विभागीय जांच आयुक्त, ये 3 संस्था मिलकर इसका आयोग का संगठन होता है। इसके सबके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो बस ये पता होना चाहिए कि आयोग के संगठन में कौन कौन शामिल है। तो एक सचिवालय शामिल होता है, मुख्य तकनीकी परीक्षा खंड और विभागीय जांच आयुक्त। वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो ये जो सीबीसी है अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है। एक चीज़ और आपका जानना जरूरी है कि ये एक अन्वेषण एजेंसी नहीं है, इसकी खुद की जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि ये सीबीआई या केंद्रीय स्तर की अन्य संस्था के माध्यम से जांच करवाता है। इसके अतिरिक्त अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि इनकी पद मुक्ति कैसे होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार इनके वेतन भत्ते यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य के समान है, उसी प्रकार जो सीबीसी के जो आयुक्त हैं उसको ठीक उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है। और जैसे कि वे सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद धारण नहीं कर सकते, इसी प्रकार ये भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी प्रकार का कोई पद धारण नहीं कर सकते। एक चीज़ और याद रखना आपको कि ये भी यूपीएससी के समान ही ये स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त इन्हें है, मतलब स्वायत्त और स्वतंत्रता प्राप्त संस्था है। और आप इसे एक सलाहकारी निकाय भी कह सकते हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि जो इसकी कार्यप्रणाली है, किसी प्रकार हो सकता है शिकायत आप इनको विभिन्न माध्यमों से मिल सकती है। पीड़ित नागरिकों द्वारा की जा सकती है शिकायत, उसकी जांच कर सकते हैं। समाचार पत्र से यदि ज्ञात होती है,
सांसदों के जो आरोप हैं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के थ्रू, जो इनको यदि लगता है कि कुछ यहाँ पर लेन देन में गड़बड़ी है तो ये जांच कर सकते हैं। विभागों और उपक्रमों से जो प्राप्त सूचनाएं हैं, सरकार द्वारा प्रेषित शिकायतें हैं, संसदीय समिति की रिपोर्ट से जो प्राप्त सूचनाएं, किसी भी आधार पर ये भ्रष्टाचार संबंधी जांच कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय आयोग की तर्ज पर 1964 में ही अनेक राज्यों ने भी अपने राज्य में राज्य सतर्कता आयोग भी स्थापित किया है। तो ये था आपका CBC। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।